हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। सुपर स्टेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो आइए देखा जाए परावर्तक तल। परावर्तक तल बच्चों कल बताया गया था कि तल से जिस तल से प्रकाश परावर्तित होती है उस तल को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। तो आइए देखा जाए, परावर्तक तल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर जो हमारे घरों में जो दर्पण रहता है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। बात आ गई गोलाकार दर्पण। तो गोलाकार दर्पण दोस्तों ये किस टाइप का होता है, ये गोल टाइप का होता है। क्या होता है, ये गोल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं गोलाकार दर्पण। आइए देखा जाए परावर्तन के नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ये कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, या इसको ये कह दिया जाए कि दो प्रकार के ना होते, सॉरी, इसके दो नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ फिगर बना लिया जाए। कल फिगर बताया गया था दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगा, एक समतल दर्पण होगा। कोई प्रकाश यहाँ पर आ रहा है और इसके तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चला जा रहा है वापस, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और बीच से काट क्या डाला जाता है, इसके ऊपर एक अभिलंब डाला जाता है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर। और मान लिया गया कि जो ये किरण आ रही है वो किरण क्या है, ए है, इसको मान दिया गया ओ। और यहाँ जब टकरा कर बेंड कर रही है, यहाँ से यहाँ तक को हम मान ले रहे हैं ओ बी किरण, ये हो गया ए बी। इसको मान देते हैं मिरर M1, इसको मिरर M2। पहला सिरा और दूसरा सिरा हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा होता है आपतन कोण। ये हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतन कोण। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये तो जान ही रहे क्या है, ये हमारा क्या है, ये है आपतित किरण। ये हमारा क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, हमारा परावर्तित किरण। तो यहाँ पे लिख भी दिया जाए और भी आसान हो जाएगा, परावर्तित किरण। इसको कहा जाता है परावर्तित किरण और इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोला गया आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब को लिखते हैं नॉर्मल कैपिटल एन से लिखते हैं। तो आइए दोस्तों देखा जाए परावर्तन के नियम को। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं और ये पहला नियम हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण दोस्तों ये हो गया आपतित किरण, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपतित किरण कामा आपतन बिंदु। ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को बोला गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इस डाला गया अभिलंब, ये एन ओ हमारा क्या है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों
एक ही तल में होते हैं। तो ये दोस्तों तीनों क्या हो गया, एक ही तल में है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम आइए देखा जाए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसके पहले लिखा गया था, अब कर दिया गया फिगर बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जो परावर्तन कोण है ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण, ये एंगल परावर्तन कोण, और ये हमारा क्या है, आपतन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या है, दूसरा है। नोट में आइए देखा जाए, मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ये कम बच्चे जानते हैं, ज्यादा बच्चे ये जानते हैं, ये पढ़ लेते हैं और ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। किसी किसी किताब में दिया भी है, किसी किसी किताब में नहीं दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा हम इंपॉर्टेंट मान रहे इसको। आइए देखा जाए, यदि I बराबर 0, R बराबर 0 है तो दर्पण पर अभिलंबवत गिरने वाली किरण उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। आइए देखा जाए, I बराबर 0, अगर इस AO किरण को मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा करूं, एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। थोड़ा सा और करूं और इस तरह इसको ऐसे किया जाए, एक बार किरण यहाँ से, ये भी किरण इधर जाएगा, फिर एक बार ऐसे सीधा, फिर इसके बाद इसको ये किरण टार्च हम यहाँ जला दें। जैसे ही टार्च की किरण इसके ऊपर पड़ेगा और टार्च की जो भी किरण इसके ऊपर पड़ेगा, तुरंत क्या होगा, जो परावर्तित किरण होगा यहीं से क्या होगा, पहले प्रकाश यहाँ से आएगा ऐसे, फिर क्या होगा, वापस इसी डायरेक्शन में फिर क्या होगा, बेंड कर जाएगा। घर पर देख लीजिएगा, दर्पण ले लीजिएगा और टार्च ले लीजिएगा, सामने रखिएगा, सामने से क्या होता है, प्रकाश जाएगा और फिर वापस पुनः वहीं से क्या होगा, एंगल नहीं बनेगा, ना ही I बनेगा एंगल, ना ही R बनेगा, दोनों एंगल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जब प्रकाश यहाँ पर इसके अभिलंबवत पड़ता है ऐसे, तो प्रकाश इस पर जाएगा, टकराएगा। जैसे मान लिया गया कि हमारे पास कोई एक, हमारे पास क्या है, एक दर्पण है, अगर यहाँ पर ऐसे प्रकाश आए, ऐसे इस टाइप से प्रकाश आएगा, क्रॉस टाइप आपतित किरण, तो ये क्या होगा, परावर्तित किरण। अगर ये प्रकाश क्या होगा, इस तरह इसके ऊपर गिरेगा तो यहीं से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, पुनः वापस ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि यदि I बराबर 0, R बराबर 0 है तो दर्पण पर अभिलंबवत गिरने वाली किरण उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाया जाए जल्द से जल्द। हाँ दोस्तों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है दोस्तों, दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जैसे हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर अगर दर्पण रख दिया जाए तो जैसे ही हम देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी आकृति, जैसे हमारी आकृति क्या होगा उसमें बन जाएगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो मेरा उसमें क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो उसी को बोला गया कि उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे हम रोड पर चलते हैं, कभी रात में अंधेरे में या रूम में कहीं रहते हैं, तो वहां पर इमेज बनता है। जब हम खड़े होते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि हमारा इमेज कभी छोटा कभी बड़ा होता है, तो वो भी हम एक प्रकार का हम इमेज मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो स्वयं यहाँ पर क्या है, स्वयं वस्तु को बिंब भी कहते हैं। स्वयं वस्तु को हम क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई हमारे पास क्या हो, एक दर्पण हो और यहाँ पर क्या हो, वस्तु हो, तो क्या लिखवाया गया है, स्वयं वस्तु को बिंब कहते हैं। स्वयं वस्तु को, इसको क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, और जो इसमें इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, रियल इमेज, और दूसरा हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज। वास्तविक इमेज क्या होता है, रियल इमेज। रियल से ही बच्चों समझ जाओ, रियल से ही समझ जाओ कि रियल क्या है। और आभासी, ये आभास होता है और ये हकीकत हमको सब कुछ दिखाई देता है, जबकि ये क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ हमको क्या है, आभास होता है।
देखिए यहाँ पर फोटो हम क्या कर सकते हैं, ये हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन हम इसका फोटो हम खींच सकते हैं, कैमरे से फोटो खींच सकते हैं। अगर अच्छा कैमरा है तो उससे हम फोटो इसका खींच सकते हैं, जबकि इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको जब पर्दे पर लिया जा सकता है तो खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते हैं, इच्छा करे तो खींच भी सकते हैं, इच्छा करे तो नहीं भी खींच सकते हैं। क्यों खींचेंगे? देखने के लिए खींचेंगे। और इसको हम क्या करें, आभास को, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लेंगे, देखेंगे दिखाई नहीं देगा, लेकिन फोटो खींच कर देखेंगे तो क्या होगा, हमको आभास होगा कि उसका क्या है, वो प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, ओके। तो आइए देख लिया जाए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए अब इसके बाद इसको देखा जाए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो परिभाषाएं जो बताई जा रही हैं अपने नोट्स में लिखते रहिए ताकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। दोस्तों गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। आइए देखा जाए, यदि किसी खोखले गोले को काटकर उसके किसी भाग के एक तल पर पॉलिश या कलई या पेंट कर दी जाए तो इसका दूसरी ओर का तल परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका मतलब, अब ये कितने प्रकार होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखो बच्चों, दर्पण अलग चीज है और लेंस अलग चीज है। अभी तो दर्पण के बारे में बताया जा रहा है। लेंस आर पार दिखाई देता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक, तो लेंस में यही होता है। और जबकि हमारे पास ये देखिए, ये क्या है, उत्तल है। उत्तल में देखिए इधर से देखेंगे तो इसमें सिर्फ हमारा क्या है, फेस दिखाई देगा, आपका फेस दिखाई देगा। ठीक, आर पार हमको नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या होता है, दर्पण होता है। और जो आर पार दिखाई देता है, इधर से देखेंगे तो इधर से दिखाई दे रहा है। देखिए बोर्ड भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, बोर्ड भी दिखाई देगा, बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, तो ये हमारा क्या, ये लेंस है। किताबों में क्या होता है, इस टाइप से बना होता है। किताबों में क्या होता है, इस टाइप से बना होता है। तो हमको लगता है कि ये क्या है, ऐसे होता है। नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, ऐसे होता है, इस टाइप से बना होता है। देखिए ऐसे ये बना होता है, ये क्या होता है, इस टाइप से ये बना होता है, रहता है किताबों में ऐसे। लेकिन हमको समझ में आता है ऐसे कि ऐसे नहीं होता है। ये कैसे होता है, सारे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये क्या होता है, ऐसे होता है। ये हमारा लेंस है। हम अभी लेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखा जाए यहाँ पे क्या, यदि किसी खोखले गोले, कोई एक हमारे पास क्या होगा, खोखला गोला होगा, ऐसे कोई एक खोखला गोला होगा, गोले को काट के उसके किसी भाग के एक तल पर पॉलिश, गोले को काटा जाएगा, यहां से कट कर दिया गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, कि एक तल पर पॉलिश कर दी जाए। किसी भी इधर अगर पॉलिश कर दिया जाए, इसके इस साइड पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दी जाए तो इसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है। इधर पॉलिश कर दिया गया तो चेहरा देखेंगे तो इधर अंदर से दिखाई देगा, भीतरी से दिखाई देगा, भीतर से दिखाई देगा। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण बोलते हैं, जो यहाँ पर
बनाया गया है। यही चीज, यही जो पॉलिश अंदर से अगर कर दिया जाए तो अब हमको चेहरा इधर से दिखाई नहीं देगा। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल है, ये अवतल है, और ये हमारा क्या है, उत्तल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, अंदर से क्या होता है, अंदर से पेंट हो जाता है, और ये किधर से दिखाई देता है हमको, यहाँ पर अंदर से जब पेंट हो जाता है तो क्या होता है, बाहर से हमको दिखाई देने लगता है। तो ये हमारा बन जाता है ये उत्तल। ये क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। देखिए ये वही चीज है, अगर इसको हम इधर घुमाएं, यहाँ से ऐसे लेकर आए, ऐसे करें, इसको यहाँ रखें, तो यही चीज हमारा, तो ये अवतल हो जाता है। अगर ऊपर कलई किया गया है तो वो अवतल कहलाता है, और अंदर कलई किया गया है तो वो उत्तल कहलाता है। अब बात आ गई इंग्लिश क्या होती है, देखिए ये अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश इसका नहीं आता है, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये उत्तर क्या है, 1 2 3 अक्षर में है, तो ये भी क्या है, देखिए 1 2 3 में है। तो 3 में यहाँ पे क्या है, ये छोटा वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 6 हो गया जो इसका अक्षर है इंग्लिश का, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखिए यहाँ पर छोटे वाले का इंग्लिश छोटा ही होगा, उत्तल। देखिए 3 का, देखिए यहाँ पे क्या उत्तल है, तो क्या होगा, इसका कॉन्वेक्स होगा। देखिए छोटा है, ये देखिए छोटा लिखा जा रहा है, ये छोटा है और छोटा लिखा, ये बड़ा है तो बड़ा वाला इंग्लिश होगा, कॉनकेव। देखिए इसमें 6 है तो छोटा वाला होगा, इसमें 7 है ये बड़ा वाला 4 होगा, ठीक। तो ये अवतल हो गया। याद करने के लिए, और कोई पूछ दिया कि उत्तल, ये बताया कि ये अवतल है कि ये है, तो देखिए जो इंग्लिश बड़ी है वो क्या हो जाए, अवतल, क्योंकि अवतल में अवतल 4 अक्षर लिया जाता है, इसलिए इसको याद करने का ये टेक्निक है, इसको याद कर लीजिएगा, ओके। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यह वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है। जिसमें परावर्तन क्या होता है दोस्तों, दबे तल से होता है। दबे तल से होने का क्या मतलब है, जब हमारे पास एक गोला होगा, गोले के बाहरी पृष्ठ पर क्या करते हैं हम, इस वाले पर कलई या पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब भीतरी तल परावर्तक तल हो जाता है। हमको चेहरा देखना रहेगा तो हम इधर से देखेंगे, कुछ भी करना रहेगा तो इधर से देखेंगे, इधर से हम नहीं देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यह वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल से होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं, जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश यहाँ पर अगर इधर जलाया जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं, मतलब कुछ भी हमको दिखाई देगा, जबकि बाहर रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पर कलई अंदर की तरफ हुआ है, तो यहाँ पर जो है, जो परावर्तक जो तल हो गया होगा, बाहरी तल परावर्तक तल होता है। बाहरी तल से हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम मतलब फोक्स या टार्च जलाएंगे तो यहाँ से रोशनी हमको दे सकता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो ये हम बता चुके हैं कि इसको हम कैसे याद करेंगे। अगर कोई पूछ दिया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, या ये कह दे ये दोनों में काम आएगा, कॉनकेव मिरर कहेंगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक। और लेंस क्या है, लेंस जो होता है जो आर पार दिखाए तो उसको लेंस बोलते हैं, और छोटी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं उसको हम लेंस कहते हैं। उसमें लेंस में आर पार दिखाई देती है, और जबकि मिरर में क्या होता है, एक साइड दिखाई देगा, एक साइड में क्या होगा, कलई या पॉलिश लगा होता है। तो कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स की जो हिंदी होती है वो क्या होता है, छोटा वाला उत्तल लेते हैं, और कॉनकेव का क्या होता है, अवतल लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम रखे हैं, एक अवतल है और एक हमारे पास क्या है, उत्तल है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, अवतल है, अवतल दर्पण है। अब देखिए ये क्या है, अगर इसको हम पता करेंगे, हम दोनों दे दें, ये दो अगर दोनों दे दें आपको, तो आप देखकर इस तरह जल्दी से जल्दी नहीं कोई बता पाएगा, क्योंकि बहुत पोर्शन कम निकला हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है। इसको हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से इस तरह देखने में पता चलेगा कि थोड़ी देर में पता चलता है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं और पेन को इसके ऊपर जैसे ही हम इस तरह रखते हैं तो इसमें देखिए थोड़ा सा गैप इसके अंदर दिखाई देगा। तो गैप का मतलब ये होगा कि ये वाला पोर्शन क्या है, इस टाइप से बेंड हुआ है। तो ये इस तरह है, तो यहाँ देखिए गैप दिखा दे, तो यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर अगर कुछ हम डालेंगे, यहाँ पर पतला कोई पेपर या कागज, तो ये चला जाएगा इसके अंदर, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, बेंड है, जो बेंड होता है ये देखिए ये यहाँ पर आकर ऐसे लग जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इस टाइप से आकर लग जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे हो गया, तो ये हमारा क्या है, अब हम इधर कलई हो गया, इस साइड में क्या हो गया, कलई हो गया, और इधर क्या हो गया हमारा, इधर से कुछ भी देखना रहेगा, जो भी करना हम देख सकते हैं इधर से। ठीक, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। यही चीज अगर हम उत्तल की बात करते हैं तो ये वाला रख कर इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। अब दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस टाइप से पोर्शन होता है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पर इसको जब इस तरह रखते हैं, अब ये वाला पोर्शन उभरा हुआ है, अब इसको पेन रखेंगे तो इसमें गैप आ जाएगा, इस तरह इसको लगा देते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होगा, उभरा हुआ। इस तरह ये टॉपिक हमारा क्या है, ये समाप्त हो गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कल नए टॉपिक स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुपर स्कूल से 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।